आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जैसे हम जब किसी कहानी या कथा को पढ़ते हैं तो हमें लिखना कैसे है। जैसे यहाँ दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या व प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसा कि हमने अपने 2 लेसन में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो रेखांकित शब्द हैं उसकी व्याख्या करनी होगी और उससे पहले आपको इसका संदर्भ बताना होगा और उसी में से मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछती हूँ तो आपको उसके आंसर देने हैं। और इसी प्रकार से देखिए संदर्भ भी, जैसा कि उसमें मैंने ये कहा था कि प्रस्तुत कथा में लेखक मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखी हमारी पाठ्य पुस्तक राम कथा से ली गई है, जिसमें बाल राम के राज्याभिषेक से अनजान मंथरा विस्मय और अचंभित होकर देख रही है। तो ये सारी बातें आपको इसी तरीके से लिखनी है बच्चों, जिसमें 2 से 3 पैराग्राफ आपका रहेगा और इसे आपको अच्छे से रीड भी करना है बच्चों। रीड करके आपको अच्छे से तैयार करना है और हर रेखांकित का आपको इसी तरह से संदर्भ, व्याख्या और उसके क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन के आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और पिछले भी जो लेसन है उसे भी आपको बच्चों तैयार करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब इसमें ही आपको प्रश्न उत्तर भी आते हैं बच्चों। तो यहाँ मैंने प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। जैसे राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े। तो राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़े थे ना। तो उसी प्रकार से ये आपके क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ बड़े भी हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। जैसे लघु, अति, लघु, उत्तरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आएगा किसने किससे कहा। जैसे मैं ऐसा नहीं करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल होने नहीं दूंगी। तो ये बात किसने कहा था? ये बात कैकेयी ने मंथरा से कहा था। तो उसी प्रकार से मैंने और भी, आप जब पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आएगी। और ये एक्सरसाइज आपको दिया है बच्चों, उसको ढंग से आपको तैयार करना है। और सबसे ज़रूरी है आपका ये वर्ड मीनिंग। बिना वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ के बगैर बच्चों पूरे लेसन को समझना मुश्किल है। तो इसमें मैंने सारे वर्ड मीनिंग आपको दे दिए हैं, आपको उसे ढंग से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब ये आपको तैयार कर लेना है और इसमें जो भी लेसन आप रीड कर रहे हो ना उसे अच्छे से रीड कर लीजिए। तो इस तरह से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे बच्चों।